गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुमार पीयूष। आप लोगों का स्वागत है ठाकुर सर एकेडमी में। आज हम लोग केमिस्ट्री का बीएससी पार्ट 2 का सब्सिडरी पेपर का नया चैप्टर हम लोग शुरू करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, सबसे पहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें देखिए आपका CuSO4 × 5 और यहाँ पर ये क्या है? सॉल्ट है। ये आपका क्या है? सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। तो ये सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है, इसको हम लोग इसको भी हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट तो ये भी है, लेकिन इसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। ये एलम है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके चलते इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए क्या अंतर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका क्या मतलब है? देखिए, साल्ट हमारे पास दो टाइप का है। एक को हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट, डबल साल्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स या नहीं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब दोनों में क्या अंतर है? अंतर है कि जब कभी भी हम लोग डबल सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है। और कम्प्लेक्स का क्या है कि जब कभी भी हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते तो अपने आइडेंटिटी को रिटेन कर लेता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो देखिए, जैसे आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पर टर्म क्या है, इसको हम आयोनाइज करके देखते हैं। वाटर में ही करेंगे, तो अगर आयोनाइज करते हैं तो कैसे करते हैं इसके बारे में ज़रा देख लीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ, ज़रा इसको डिलीट कर लेता हूँ। देखिए, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको आयोनाइज कीजिए। CuSO4 × 5H2O, इसको आयोनाइज कीजिएगा तो ये आयोनाइज होगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस अब प्लस 5H2O में। देखिए तो क्या हुआ, इसका अपना आइडेंटिटी नहीं रह गया। अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा डबल सॉल्ट है, इसको अगर आप आयोनाइज कीजिएगा तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसके लिए बात करते हैं, सेकेंड वाले के लिए। जब इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे तो कैसे आयोनाइज करेंगे देख लीजिए। देखिए सेकेंड वाले को आयोनाइज करते हैं तो कैसे आयोनाइज करेंगे। Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और ये NH4 ट्वाइस SO4 है, तो 2NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस और प्लस 6H2O, ये हो गया। इसी तरह से इसको अगर हम लोग करेंगे तो K प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस इसका हो जाएगा, इसका L2 तो ये +3 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, और इसका 0 होता है तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं आयोनाइज करूंगा तो ये क्या देगा? देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट में कोबाल्ट, ये CO नहीं है, ये कोबाल्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। CO कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। और NH3 ये लाइगेंड है, NH3 4 और SO4 ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अपने आइडेंटिटी को रिटेन कर लिया। अब प्लस NO3 माइनस बन गया, इस पर प्लस आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होगा कोबाल्ट का, वही यहाँ पर रिटेन कर जाएगा, इसीलिए कहते हैं हम लोग कि इसका आइडेंटिटी रिटेन कर जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि आप देखिए, ये कोबाल्ट यहाँ भी है, ये C और O 3BrCl3NO2 ट्वाइस N, वैल्यू ऑफ N पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप जो पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट वैसा ही है, बस लाइगेंड का। तो देखिए सबसे पहली बात है कि Br का -1 होता है, Cl का -1 होता है, NO2 का -1 होता है, ये हो गया।
अब इस पर n या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब कहा जाता है जब कभी भी आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं उसका जितना उस पर चार्ज रहता है। और ये 3 का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जितने भी हैं सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए +3 लेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने पास कितना है, +3 और कितना है, -1। अब माइनस यहाँ पर 3, ये प्लस इंटू -1, तो ये हो गया, और +2 इंटू -1 ये हो गया, इक्वल टू n। तो अब n का वैल्यू आपको आसानी से निकल आएगा, ये और ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर -2 -3, तो n इक्वल टू कितना हो गया, -3। अपना आंसर जो आ गया ये आ गया B। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें इथाइलिन डायमीन इज, देखिए तो इथाइलिन डायमीन का जो स्ट्रक्चर होता है CH2NH2 CH2NH2। अब इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है। लाइगेंड कितने टाइप का होता है इसको जरा मैं बात कर लेता हूँ। तो लाइगेंड्स जो होते हैं ये 6 टाइप का होता है। मोनोडेंटेट, दूसरा होता है बाइडेंटेट, तीसरा होता है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड 6 है हेक्साडेंटेट। ये एक डेंटिसिटी के बेसिस पर लाइगेंड को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ से लोन पेयर से, एक यहाँ से, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाइडेंटेट लाइगेंड, और ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अब अगला देखिए, अगला क्या है, IUPAC नेम ऑफ इसका। देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लाइगेंड है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो O, और ये लाइगेंड है आपका अमाइन, और ये आपका आयन है। तो ध्यान दीजिए, नोमेनक्लेचर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसका नोमेनक्लेचर बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसका मान लेता हूं मैं X, इसका होता है -1, इसका होता है 0, और इसका होता है -2। सबको जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो X प्लस -1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस -2 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, देखिए -2 और -1, -3 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3। इसका मतलब है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अब इसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 पार्ट होता है, जो लेफ्ट साइड में रहता है वो कैटायनिक होता है, और ये होता है एनायनिक। तो लेफ्ट साइड में अगर सेंट्रल मेटल होता है तो उसका नेम अलग होता है, अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो सेम रहता है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है तो अलग होता है। तो चूंकि ये -2 राइट साइड वाला जो पोर्शन रहता है वो होता है कैटायनिक, और लेफ्ट साइड वाला होता है एनायनिक। सॉरी, लेफ्ट साइड वाला होता है कैटायनिक और राइट साइड वाला होता है एनायनिक। तो ये हमारा कैटायनिक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइगेंड का नाम लिखते हैं। तो लाइगेंड में नाइट्राइटो और एमाइन है, तो हम अल्फाबेट लेते हैं। तो देखिए कितना है, 5, तो इसका हो जाएगा पेंटा अमाइन, नाइट्राइटो ओ, और यहाँ पर कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो देखिए, तो यहाँ पर पेंटा अमाइन ये हो गया। उसके बाद हो गया नाइट्राइटो ओ, उसके बाद हो गया कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और क्या है यहाँ पर सल्फेट। तो अब इसको आप मिलाइए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो पेंटामाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 सल्फेट, आपका ऑप्शन आ गया डी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अब अगला देखिए आप यहाँ से फिर से, अब कह रहा है K3FeCN6 इन अबव कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये होता है इसका मतलब। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या होता है, देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या है, लाइगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, इसका x मानेंगे तो कितना हो गया, देखिए तो +1 × 3 आप +x +6 × -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, आप देख लीजिए, आपका हो गया +3। इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का हो गया +3 इस केस में। अब ध्यान दीजिए,
लिगेंड एक लोन पेयर देता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है कि सब जगह आप एक साथ अप्लाई कर लेंगे कि एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू डेंटिसिटी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऐसे लिखिए, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं जेड अब प्लस 2 इंटू लाइगेंड का जितना होगा तो डेंटिसिटी, तो मान लीजिए डेंटिसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ माइनस ऑक्सीडेशन। ये फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए सब के लिए वैलिड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए तो इसका तो निकल गया, तो देखिए यहां से हम लोग इसके लिए बात करेंगे, जो बाहर में उसके लिए कोई बात नहीं करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा देख लीजिए, ये वैल्यू Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो प्लस 6 इंटू 2, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब आप ध्यान दीजिए इसका कितना 26 प्लस 12 माइनस 3 कितना हो गया 6 2 8 38 में से 3 गया तो हमारा हो गया 35, यानी इसका ऑप्शन हो गया बी। अब जहां जहां भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेगा आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, अब कह रहा है MnCN6 4 माइनस इन अबव कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। आपको आसानी से आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Mn का होता है 25, तो इसका -1 है x, तो x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू हो गया +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो 26 अब +12 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब -2, तो कितना हो गया 38 36, इसका ऑप्शन हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोडेंटेड लिगेंड। तो देखिए नाइट्रो का मतलब होता है NO2 माइनस, एक्वा का मतलब होता है H2O और फ्लोरो का मतलब होता है F माइनस। ये सब का सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए द नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स COCl3 into 5 aqueous solution will be। तो सीधी सीधी बात है कि COCl3 into 5NH3 को आप आयोनाइज कर लीजिए, तो CO3 प्लस प्लस 3Cl माइनस मिला प्लस 5H2O मिला, तो आपके पास कितना आयन मिल गया, एक यहाँ से मिल गया और 3 यहाँ से मिल गया, टोटल कितना हो गया 4। कई लोग इसमें गलती कर देंगे 3, नहीं हमारे पास 4 आयन है। चलिए अगला देखिए IUPAC नेम, अभी अभी मैंने बताया था आपको, तो देखिए इसका +1 होता है, इसका मान लेता हूँ x, इसका -1, तो कितना हो गया +4 प्लस x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया +2, यानी Fe का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, तो +2 हो गया तो पहले कैटायनिक, तो पोटेशियम यहाँ पर क्या होगा आयरन है, तो आयरन नेगेटिव जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसका आयरन का या सेंट्रल मेटल का नाम स्पेशल हो जाता है, जिसे Fe को हम लोग बोलते हैं फेरेट, क्या बोलते हैं फेरेट। तो क्या हो जाएगा नाम लिखिए पोटेशियम, तो सबसे पहले लिख लीजिए आप पोटेशियम। अच्छा अब लिखिए हेक्सासाइनो, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो 2 रोमन में। अब देखिए कौन सा है हेक्सासाइनो फेरेट 2, यानी आपका ऑप्शन डी आ गया। चलिए अगला देखिए IUPAC नेम सेम आ गया, इसका कितना होता है CN का -1 और इसका +1, तो इसका हो गया सीधे सीधे 0। अब 0 हो गया तो एक ही तो आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज बाइडेंटेड, अभी बोला हूँ इथाइलिन डायमंड जो है हमारा क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड होता है, एसीटेटो होता है आपका मोनोडेंटेड, ये जो है आपका हेक्साडेंटेड है, लेकिन हेक्साडेंटेड भी होता है और पेंटाडेंटेड भी होता है, याद रखिएगा पेंटाडेंटेड भी होता है, उस पर जो हमारा आयन का चार्ज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेक्साडेंटेड, ये बाइडेंटेड और ये दोनों जो है ये हमारा क्या है मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड।
तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर वही है। अब आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पर ये Cl नहीं है, ये C नहीं है, गलती है, यहाँ पर Cl है, Cl4 2-। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल Ni, यहाँ पर इस तरह से Cl 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 Cl, और इस पर क्या है, 2 है, 2 है। तो ध्यान दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा डेफिनेटली, नहीं नहीं सॉरी, -1 तो 4 उधर जाएगा, हाँ +2 हो जाएगा। तो जब +2 हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए कि ये वीक फील्ड लाइगेंड है, क्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लाइगेंड होता है, तो पेयरिंग नहीं कर पाता है। तो निकेल का कितना होता है 28, और इस पर 2 प्लस कर देंगे तो 26। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 4s2 3d8, उसमें से निकल जाएगा तो 3d8 4s0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए डी में कितने, देखिए इसमें हम लोग बात करें, ये सी नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए NiCl4 2- है, तो इसका -1 +2, तो Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, और इस पर +2 कर देंगे तो 26, लेकिन आउटर सेल से निकलेगा तो 4s से निकलेगा, तो 3d8 और 4s0। तो डी ऑर्बिटल में कितने, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 और एक 5। अब इसको पेयर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका मतलब यहाँ पर क्या है p भी होगा 4p0, अब s में 1 और p में 3, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये बाइडेंटेड। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ईएनए रूल। अब इसमें कौन ओबे नहीं करेगा, तो अभी तो बताए, इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लें तो ईएनए रूल को हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा ये नहीं करेगा। नेक्स्ट वन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, स्थिस और ट्रांस होना जरूरी है, तो कम से कम दो लैगेंड ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट होना चाहिए। देखिए इस केस में क्रोमियम, क्रोमियम के केस में कर लेगा, चूंकि 2 है और ये 2 Cl, तो 6 ट्रांस बना देगा। यहाँ पर क्या, ये भी 6 और ये भी 6, तो ये नहीं बना पाएगा। ये हमारा हाँ ये बना लेगा, चूंकि NO2 अलग है और Cl अलग है, और यहाँ पर ये 6 है, तो ये भी नहीं बना पाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। नहीं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, हाँ 2 हमारा शो नहीं कर पाएगा, एक बी और एक डी। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, निकाल दीजिए। यहाँ पर -1 है और इसका मैक्सिमम +3 होता है, तो इसका कितना हो गया +3, इसका +1 होता है, इसका CO है यहाँ पर, इसका 0 होता है, तो 0 और 4 तो -1, इसका क्या होता है 0, तो इसका हो गया 0, और इसमें Cl -1 NH3, तो कितना हो जाएगा +3। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, -1 है इस केस में। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अपना ये ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट वन, द IUPAC नेम ऑफ ये, देखिए ये 3 जो है ना सब्सक्रिप्शन में ऐसे, कोई बात नहीं। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेटो, इसका होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका होता है +1, तो 3 है, तो +3, इसका x मान लेता हूँ, तो +x +3 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 6 हो गया प्लस, तो x इक्वल टू कितना +3 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो सबसे पहले सोडियम, तो लिख लिया सोडियम, मैंने लिख लिया सोडियम। अब थोड़ा गैप दे देंगे, अब देखिए इसका मतलब एनायनिक है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, और क्या फेरेट,
हैरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब देख लीजिए कौन सा है, तो सोडियम ट्राईऑक्सिलेटो हैरेट 3, आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है ना एक है और ट्रिस इथाइलिन डायमाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिस। जब पॉलीडेंटेट होता है ना तो उसमें ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से 2 3 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं, और 2 के लिए 20 यूज करते हैं, तो इसको हम लोग इन भी बोलते हैं, इथाइलिन डायमंड। तो देखिए आपको कह रहा है कोबाल्ट 3 और सल्फेट भी कह रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि कोबाल्ट और कह रहा है ट्रिस, तो NH3 सॉरी इथाइलिन डायमंड कह रहा है ना, तो इसका आप ले लीजिए इन और 3 हो गया। और उसके बाद आपको कह रहा है सल्फेट SO4, इसका तो -2 होता है, इसका तो 0 होता है, तो इसमें तो होगा नहीं, इसका मतलब इसको हम लोग कर देते हैं 3 और इसको कर तो 6 हो जाएगा, इसको कर देते हैं 2, ये हमारा हो जाएगा +3। अब आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है, अपना जो आ रहा है ये आ रहा है डी ऑप्शन। नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स CONS35NO2Cl2 एंड ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लाइगेंड है, सेम लाइगेंड है, और ये लाइगेंड है सेम, NO2 और ONO नाइट्रो है दोनों, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O दोनों में। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं जो इस तरह का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये शो करता है। जब कभी भी इस तरह का हो लाइगेंड जिसमें 2 एटम हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे में जब ये शो करता है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। अगला देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लाइगेंड मस्ट बी, इस केस में हमेशा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यूरिया इज रिप्रेजेंटेड एज, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये इस तरह से होता है NH3 और ये हो गया NH3, जो आपका ऑप्शन है बी। तो ये हमारा इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये सेशन खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।